भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। डॉक्टर मुखर्जी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में उनकी मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया और परमिट सिस्टम समाप्त हो गया। उन्होंने कश्मीर को एक नारा दिया था, नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान। अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात डॉक्टर मुखर्जी की माता योगमाया देवी ने कहा था, मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकन्स इन से 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद को सुशोभित करते रहे और अपने कार्यकाल में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया, किंतु कांग्रेस द्वारा विधायिका के बहिष्कार का निर्णय लेने के पश्चात उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्वाचित भी हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया, किंतु नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते के पश्चात वैचारिक मतभेद होने के कारण 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रद्धेय गुरु गोलवलकर जी से परामर्श लेकर श्री मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें एक डॉक्टर मुखर्जी भी थे। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया था। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम, जिसके तहत जम्मू कश्मीर जाने के लिए एक भारतीय नागरिक को भी अनुमति लेना आवश्यक था, का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान ही विषम परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनका स्वर्गवास हो गया। एक दक्ष राजनीतिज्ञ, विद्वान और स्पष्टवादी के रूप में वे अपने मित्रों और शत्रुओं द्वारा
समान रूप से सम्मानित थे। एक महान देशभक्त और शिष्ट तथा श्रेष्ठ सांसद के रूप में भारत उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का सपना सर्वप्रथम डॉक्टर मुखर्जी ने ही देखा था। राष्ट्रवाद की विचारधारा, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक विकल्प के बीजारोपण के लिए आजादी के बाद के इतिहास में अगर किसी एक राजनेता का स्मरण किया जाता है तो वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। बेशक आजादी के बाद डॉक्टर मुखर्जी अधिक सालों तक जीवित नहीं रहे, लेकिन अपने जीवन के छोटे से कालखंड में ही वैचारिक राजनीति के लिए उन्होंने बड़े बड़े मापदंड स्थापित किए। जम्मू कश्मीर की समस्या को पहचानने तथा इसके समूल निस्तारण के लिए पुरजोर आवाज उठाने वाले डॉक्टर मुखर्जी ही थे। बंगाल विभाजन की परिस्थिति के बीच भारत के हितों का पक्षधर बनकर अगर कोई खड़ा हुआ तो वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आजादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस द्वारा देश पर थोपी जा रही गैर भारतीय तथा आयातित विचारधाराओं का तार्किक विरोध कर भारत, भारतीय और भारतीयता के विचारों के अनुरूप राजनीतिक विकल्प देश को देने वालों में अग्रणी कोई थे तो वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। आजादी के बाद देश में गठित पहली नेहरू सरकार में डॉक्टर मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। वे सरकार का हिस्सा थे, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार द्वारा नेहरू लियाकत पैक्ट में हिंदू हितों की अनदेखी होने से, हिंदू हितों को नजरअंदाज करने से वे क्षुब्ध हुए और नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह हिंदू हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह इस्तीफा उनकी उच्च वैचारिक चेतना का भी जीवंत प्रमाण है। बेमेल विचारों के साथ सत्ता में बने रहना डॉक्टर मुखर्जी को कतई मंजूर नहीं था। सरकार से इस्तीफा देकर उन्होंने देश में एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए चर्चा शुरू की। विदित हो कि देश की स्वतंत्रता के लिए भिन्न भिन्न विचारों के लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे आए थे, किंतु आजादी के बाद धीरे धीरे देश में बहस शुरू हुई कि कांग्रेस की विचारधारा का विकल्प क्या हो सकता है। देश एक ऐसी विचारधारा की तलाश कर रहा था जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश की एकता और अखंडता का संकल्प तथा तुष्टीकरण के विरोध की नीति निहित हो। इस बहस के अगुवा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे आए और परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना जिसके विचारों में राष्ट्रवाद की खुशबू और भारतीयता की सुगंध थी। दशकों से हम उसी विचार यात्रा के कई पड़ाव को पार करते हुए, अनेक संघर्ष करते हुए अब यहां तक पहुंचे हैं। जब 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए तो जनसंघ 3 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहा और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी कोलकाता से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उनके विचारों की साफगोई, नीतिगत दूरदर्शिता को देखते हुए विपक्ष के कई दलों ने मिलकर उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना। विपक्ष के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार देश की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते रहे और बहुत कम समय में ही वह विपक्ष की मुखर आवाज बन गए। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य रखा। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 तथा परमिट सिस्टम को वे देश की एकता और अखंडता में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसके लिए संसद में उन्होंने कई बार आवाज उठाई। 26 जून 1952 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में एक घटक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हो सकते हैं। वह पूरी तरह देश की एकता और अखंडता हेतु प्रतिबद्ध थे। परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिना परमिट आने का साहस किया था। अगस्त 1952 में
जम्मू की एक विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। जम्मू में प्रवेश के साथ ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसका विरोध पूरे देश में हुआ। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद ही 23 जून 1953 को श्रीनगर के राजकीय अस्पताल में रहस्यमयी तरीके से भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उनके बलिदान को लेकर कई सवाल खड़े हुए, किंतु तत्कालीन नेहरू सरकार ने उन सभी सवालों को अनसुना कर दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता योग माया देवी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की थी। इसे भी तत्कालीन सरकार ने अनसुना कर दिया। उनकी गिरफ्तारी, उनकी नजरबंदी और उनकी मृत्यु को लेकर कई ऐसे तथ्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कहना था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यह नारा भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प वाक्य बना और दशकों तक यह प्रश्न लोगों के जेहन में रहा, मन मस्तिष्क में रहा कि आखिर कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का स्वप्न पूर्णतः साकार होगा। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का जो सपना डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था, उसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णतः साकार किया है। देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान तब फलीभूत हुआ जब देश ने अनुच्छेद 370 को निर्मूल होते हुए देखा, 370 को समाप्त होते हुए देखा। विचारधारा के प्रति निष्ठावान और अडिग एक ऐसे दल की स्थापना डॉक्टर मुखर्जी ने की थी जो अपने विचारों तथा संकल्पों के प्रति दशकों तक एकनिष्ठ और अडिग रहा है। वे देश के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते थे। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।